Now we have new topic, that is AC circuit containing inductor. So now we have inductor of inductance L, that already we have read in the previous chapter. So inductor, you know that we are having back EMF. So time varying current will pass through the inductor, then we will get back EMF. उसको हम क्या बोलते हैं, inductor having inductance L. So now an inductor of length of inductance L is connected across the time varying AC source. ये देखो A E नॉट साइन ओमेगा T, ठीक है. आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ पे तो चेंज आएगा, करंट चेंज होगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, बैक EMF आएगा. बैक EMF आएगा तो क्या आएगा, फिर करंट आएगा, ठीक है. सो टाइम वेरिंग तो इसमें करंट तो चेंज कर ही रहा, क्योंकि इसमें हमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, दैट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So according to that we have the current. So now the E is equal to E naught sin omega t. This is our first phasor. ये हमारे पास फर्स्ट फेजर आ गया. Now we have to find out the second phasor. तो सेकंड फेजर फाइंड आउट करने के लिए we know that, देखो हम उसको शायद दो तरीके से कर सकते हैं. We know that हमने पढ़ा था जो E होता है that is equal to L di upon dt. E is equal to L di upon dt. Okay, in self inductance. So from here we can write di is equal to, from here we can write di is equal to E over L into dt. So हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं. और one more concept is there that we know that when I current will pass, I current जाएगा इसमें, तो इसमें आएगा फिर बैक EMF आएगा इस डायरेक्शन में, बैक EMF. सो दैट बैक EMF इज नोन एज L di upon dt. दिस इज अवर बैक EMF L di upon dt. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, देखो यहाँ भी ये है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इसमें जा रहा, तो ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो हम ऐसे जा रहे हैं इस तरफ को, तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू क्या आ गया, EMF फ्रॉम दिस साइड वी आर गोइंग, देन वी आर गोइंग टू अदर नेगेटिव साइड. इसके अक्रॉस द EMF वो ये वाला है L di अपॉन dt. पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस L di अपॉन dt इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज ऑल्सो नोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेट. This is the net EMF across inductor, that is equal to 0. ठीक है, यहाँ से जा रहा है EMF और थोड़ा इधर से आ रहा है, फॉर द स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल होगा, पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा वहाँ पे 0. क्लियर दिस इज. तो सिंपली वी कैन राइट E इज इक्वल टू L di अपॉन dt. देखो सेम इक्वेशन आ गई, ये भी सेम है, ये इक्वेशन भी सेम है, तो इन बोथ द वेज यू कैन डू. क्लियर. सो E होता है, आपको पता है, E नॉट साइन ओमेगा टी. आपका सेकंड फेजर फाइंड आउट करना, L di अपॉन dt. फर्दर वी कैन राइट di इज इक्वल टू E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटू dt. नाउ इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन. अब इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, देन वी विल गेट di को इंटीग्रेट किया तो I, देन E नॉट अपॉन L दैट इज कांस्टेंट, वी विल इंटीग्रेट साइन ओमेगा t dt. सो विच इज इक्वल टू E नॉट अपॉन L, और साइन का इंटीग्रेशन होता है, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा t ओवर ओमेगा. सो वी विल राइट माइनस E नॉट ओमेगा L cos ओमेगा t. नाउ लुक एट द इक्वेशन नंबर 1. ये अपने पास जो इक्वेशन है, ये है साइनोसॉइडल, ये है कोसाइन, एंड दिस इज व्हाट साइनोसॉइडल है. सो वी विल मेक दिस इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी 2, इन ए साइन फंक्शन. वी विल कन्वर्ट दिस cos इनटू साइन. तो वी नो दैट साइन पाई बाई 2 माइनस omega t, because sin pi by 2 minus theta is equal to cos theta.
Okay, this is, and further because sine minus sine theta is equal to sine minus theta, so we can write it E naught omega L sine omega t minus pi by 2. This is our I. Clear? This is okay. So now we will write I is equal to I naught sine omega t minus pi by 2. So this is our equation number 3, and where I naught is equal to E naught upon omega L. Later on we will discuss about this maximum current. This is from this relation we will get very important results. This is our maximum current, that is equal to E naught upon omega L, that we will discuss later on after this topic. So from equation number 1 and 3, from 1 and 3, what we come to know? From 1 and 3 we come to know that E and I are out of phase. There is phase angle of pi by 2. ठीक है, mean phase difference phi is pi by 2, and moreover we can say that E क्या करेगा, लीड करेगा, E leads and I lags behind by pi by 2 angle. देखो here we have minus sign is there, इट मीन्स ये क्या करेगा, लैग करेगा, करंट क्या करेगा, लैग, और लीड कौन करेगा, ईएमएफ। लैग लीड अपना +1 के लास्ट चैप्टर में पढ़ा, लास्ट यूनिट में। ई लीड करेगा और आई क्या करेगा, लैग करेगा, कितने फेज एंगल से, pi by 2 से। ओके, सो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो इट मीन्स ई एंड आई, देखो अगेन लिख रहा हूँ, ई एंड आई नॉट 0 मैक्सिमम and minimum at same time, not maximum, minimum and 0 at the same time, because there is phase difference of pi by 2. Okay, so when we will plot the graph between the E and I, देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। This is our omega t along this side, and this side will be E or I. Okay, so first phasor to be very clear that we know this is our first phasor, this is our E naught. Okay, and in parallel we will start the phasor diagram also. पैरेलल में एक फेजर डायग्राम भी स्टार्ट करते हैं, देखो ये फेजर डायग्राम, ये एक्स एक्सिस, this is our x axis and this is our y axis. Okay, so now according to this diagram, here we will draw first phasor. This is our first phasor, देखो this is our first phasor, that will gives us E naught, and this is the instantaneous value, E is equal to E naught sin omega t. The projection of this phasor on any one of the axis, that will give us instantaneous value. Okay, this is our first phasor and rotating anti-clockwise. This is omega t. Now come to the second phasor. So here we have the phase difference of pi by 2. Phase difference of the pi by 2. The current, this is the phase difference. So here 0. This is pi, this is pi by 2, this is our 2 pi. So we will get this type of the graph. So this is the one complete cycle of the current. From this graph we come to know that there is phase difference of pi by 2 between I and E. So this is the maximum value of the current, this is I naught. Okay, so the phase difference is pi by 2. So with respect to this graph we will draw the phasor diagram. You see here
this is our I naught, and the phase difference between these two is pi by 2. The phase difference between these two is pi by 2. So this is pi by 2 and this is pi by 2, and this is anti-clockwise. You know the clockwise हम लेते हैं क्या, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव. तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस पाई बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज होता है. क्लियर दिस इज. सो दीज आर द फेजर्स and the phase angle between these two E naught and I naught is pi by 2. So anti-clockwise, that gives us what, a direction that is with the negative sign, minus pi by 2. So I hope this topic is clear to all of you. So thank you. Now students, now we are having next topic, AC circuit containing capacitor only, capacitor. So in previous topic we have passed the AC through the resistor, then inductor. Now we have the capacitor. So now capacitor or capacitance C is connected across the AC source, and AC source E is equal to E naught sin omega t. So this is our first phasor. Now according to this EMF, alternating EMF, this capacitor will get charge. This capacitor will get charge. Okay. So when there is charge, अब वो चार्ज क्या होगा, मतलब ये कैपेसिटर क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ के लिए चार्ज करेगा, फिर नेगेटिव हाफ के लिए क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा. देन देयर इज व्हाट, ऑल्टरनेटिंग करंट. चार्ज आएगा, चार्ज का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ड्यू टू दैट चेंज इन करंट देयर इज व्हाट, ऑल्टरनेटिंग करंट. यू नो दैट चेंज इन the rate of change of charge is known as that current. Clear this is. So this is our first phasor. Now we are going to find out second phasor. So at any instant, potential difference across the capacitor is equal to the applied EMF, okay. So that is equal to V, that E is equal to E naught sin omega t. Clear this is. Okay. So because V is equal to Q over C, ये होता है. Potential difference across the capacitor is this one. Clear. So this will write what, E naught sin omega t. So we can write E naught sin omega t, that is the applied potential. This much, sorry. V is equal to E naught sin omega t. So V is replaced with E, इसको हम क्या लिखते हैं, E. So V E naught sin omega t is equal to Q over C. So Q become is equal to C E naught sin omega t. So now because I is equal to dq upon dt, so we can write d upon dt, and q is equal to C E naught sin omega t. So C E naught, that is constant, and we will differentiate sin omega t. So differentiation of sin omega t, that is equal to cos omega t into omega. Clear. So we write omega C E naught cos omega t. This is the value of the current. Now look at the question number 1. Equation number 1 है sinusoidal, ये है हमारे पास cos. So because in second quadrant you know that pi by 2 plus theta is equal to cos theta. In second quadrant we know that this value, ठीक है, second quadrant में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है. Then we can replace this omega C E naught sin pi by 2 plus theta के अपने पास omega t हैगा. Clear this is. So we can write E naught 1 upon omega C and sin omega t plus pi by 2 लिख लेते हैं, because both are with the positive sign. Clear this is. So we can replace I naught sin omega t plus pi by 2. This is equation number 3, and where I naught is equal to E naught 1 upon omega C.
So later on we will discuss about this, that is the maximum current. Clear? So from equation number 1 and 3, from 1 and 3 we again E and I out of phase. Okay, phase difference phi is pi by 2, and moreover I क्या करेगा, लीड करेगा, और E क्या करेगा, लैग बाय पाई बाय 2 एंगल. क्लियर? बिकॉज प्लस पाई बाय 2 आ रहा. देखो करंट क्या करेगा, लीड करेगा, वोल्टेज क्या करेगी, लैग करेगी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल ड्रॉ द नाउ द डायग्राम. मतलब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किसमें, E वर्सेस I में. देखो, सो दिस साइड वी विल टेक ओमेगा टी and this side will take E or I. The first phase is very clear, that is what, E. This is our first phase, E naught. Now according to this we will draw the phasor diagram. This is x axis, this is our y axis. So according to this we will draw the phasor diagram. This is our E naught, this is ओमेगा टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. जो इसकी प्रोजेक्शन होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देती है. क्लियर? दिस इज, एंड द फेज एंगल इज पाई बाय 2. सो ये देखो 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये अपने पास पाई है, ये क्या है 2 पाई. क्लियर? अब दोनों पॉजिटिव हैं तो करंट हमारा क्या करेगा, लीड करेगा. तो करंट को मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि करंट की वैल्यू थोड़ा ग्राफ नीचे रख रहा हूँ, करंट थोड़ा कम हो जाता है, रेजिस्टेंस होती है कोई ना कोई. सो यहाँ से लेते हैं हम करंट का ग्राफ. दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट. ये हो गया कंप्लीट साइकिल एक. क्लियर? दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ द करंट. जब हम इसको फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, देखो ये आती है, ये आ गया हमारे पास करंट I नॉट, एंड पॉजिटिव वैल्यू तो ये ग्राफ आएगा ऐसे करके. देखो ये भी हमारा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, हम लेते हैं पॉजिटिव. ये आ गया ग्राफ पाई बाय 2 का, और यहाँ मिलेगा हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट, दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. So this is the phasor diagram for the capacitor. So again E and I not 0, minimum, maximum at the same time. Clear? This line is very important to understand. Clear? So we come to know that from this topic, in a resistor there is no phase difference, in inductor and in capacitor there is phase difference between E and I, that is of pi by 2. So I hope these all topics are clear to all of you. Thank you.